हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको मनीव्यू से लोन लेने का फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अगर आपको भी पैसे की नीड है, आपने बहुत जगह कोशिश कर लिया लेकिन आपको पैसे नहीं मिल पा रहा है, तो आप मनीव्यू की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको मनीव्यू से लोन अप्लाई करने का ऑनलाइन फुल प्रोसेस बताने वाले हैं और मिली हुई राशि को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी दिखाने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मनीव्यू का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको कुछ परमिशन देनी होगी, जैसे कि लोकेशन का परमिशन, SMS परमिशन, इंस्टॉलेंट्स ऐप परमिशन, डिवाइस परमिशन। तो इन सब के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे एक आई एग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुल के आ जाता है, जिनको अलाउ कर देना है। फिर से आएंगे, इनको अलाउ कर देना है। एक दोबारा आएगा, फिर से अलाउ कर देना है। सारे परमिशन अलाउ करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। सेकंड में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस लेना चाहते हैं तो इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पे OTP आता है। OTP ऑटोमेटिक ही बॉक्स में ऑटो फिल हो जाता है और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाता है, जहाँ पे कि फर्स्ट बॉक्स में आपको अपना पहला नाम डालना होगा, लास्ट नाम आपको इस बॉक्स में डालना होगा। दोस्तों, अब यहाँ से आपको अपने एजुकेशन सिलेक्ट करना होगा, इसके लिए से आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इनकम्प्लीट, ऐसे कुछ करके डिप्लोमा वगैरह, हाई स्कूल, जो भी आप किए होंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल से आपको फिर से इस एरो के निशान पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, एरो पे क्लिक करते कि आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक सैलरीड का, एक सेल्फ एम्प्लॉय का। दोस्तों, सैलरीड वो पर्सन होते हैं जो कि किसी संस्थान कंपनी में काम करते हैं। अगर आप भी काम करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अपना व्यापार, बिजनेस, कोई सा भी दुकानदारी वगैरह अगर आप करते होंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है। उसके लिए इस बॉक्स में आप मैन्युअली टाइप कर देंगे। आप 20,000, 25,000, 30,000, आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसको इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की इनकम बता देनी है, या कितनी के आपके परिवार के टोटल सदस्य मिलकर कितना कमा लेते हैं। ये सारी चीजें बताने के बाद आपको गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। गेट ऑफर पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाता है, जहां पे कि आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल बताना होता है। तो सबसे पहले यहाँ में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में पैन कार्ड पे अंकित अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना पिन कोड डालना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे गेट ऑफर पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर दिया गया है। यहाँ से मैं मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन ले सकता हूँ और टेनर 5 सालों तक का रहने वाला है। यहाँ आपको मेरी EMI देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इस लोन की प्रोसेसिंग फी भी आपको देखने को मिल जाएगी। इन सारे चीजों को देखने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन फिर से एक बार बताना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप वही वाला एजुकेशन आप बताएंगे जो कि पीछे आपने सेलेक्ट कर रखा था। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना फादर का नाम बताना है, अपने मदर का फुल नेम बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका खुद का अपना है या फिर रेंट पे रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लोन का पर्पस सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि लोन आप एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, होम के लिए ले रहे हैं, आखिर किस चीज के लिए ले रहे हैं, इस चीज को आपको यहाँ पे बताना होगा। दोस्तों, अब जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप दबा के अपना जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज आती है, उनको सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद में आपको यहाँ पे एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको अपने बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट किया था, इसीलिए मुझे अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है। अगर मैं यहाँ पे सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करता तो मुझे कंपनी का नाम, उसका पिन कोड वगैरह सब चीज़ यानी कि कंपनी की जानकारी देनी होती। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे मुझे अपना बिजनेस का नाम सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस बताना होगा, यहाँ पे अपना पिन कोड सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे एनुअल जो टर्नओवर है उसको यहाँ पे बताना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप बताना होगा, बिजनेस का जो नेचर है वो बताना होगा। सारी चीजों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको अपनी केवाईसी वेरीफाई करनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप चाहे तो सीधा आधार कार्ड डाल के भी अपना जो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर डिजी लॉकर में भी जाकर अपना आधार कार्ड डालकर जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी, और ओटीपी डालकर जैसे ही आप ओके करेंगे आपका जो केवाईसी है वो वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आधार कार्ड वेरीफाई होते ही अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों सेल्फी क्लिक करते समय आप किसी भी प्रकार का चश्मा, टोपी या फिर मास्क का प्रयोग ना करें। उसके बाद में एक अच्छी सी फोटो लेकर आप यहाँ पे डन कर देंगे, और उसके बाद में सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको अपना इनकम वेरीफाई कराना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना होगा कि जो आपका इनकम आता है वो कौन से बैंक में आता है। तो जैसे ही बैंक सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे, आपके पास यहाँ पे 4-5 बैंक जो है वो दिखा दिए जाएंगे। अगर इनमें से आपका बैंक है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे ऑल बैंक का जो ऑप्शन है उस पर दबाएंगे तो बहुत सारे बैंक के नाम आ जाएंगे। उसके बाद में जो भी अपना बैंक हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाता है, जहाँ पे कि आपको अपना इनकम वेरीफाई करने के कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट भाया ओटीपी, नेट बैंकिंग या फिर अपलोड बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आप चाहे तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके भी अपना इनकम वेरीफाई कर लेंगे, या फिर ओटीपी स्टेटमेंट द्वारा भी वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से अपना इनकम वेरीफाई करूंगा, क्योंकि मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे ही डालूंगा मेरा जो इनकम है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे ही नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि हमें यहाँ से अपना बैंक सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें अपना यूजर नेम डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है। इन सब चीजों को डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होता है। नेक्स्ट करते ही हमारा जो इनकम है वो वेरीफाई हो जाता है। तो इनकम वेरीफाई होते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाता है, जहाँ पे कि आपको अपना बैंक इंफॉर्मेशन देना होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी लोन मिलता है उस लोन को आप किस बैंक में लेना चाहते हैं उसका यहाँ पे आपको डिटेल देना होता है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना बैंक नेम डालना होगा, अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, अपना अकाउंट नंबर डाल के एक बार से फिर कंफर्म करना होगा, फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना होगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आपसे बताया जा रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो मनीव्यू के पास सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अब वहाँ पे उसकी वेरीफाई हो रही है। दोस्तों 10 से 15 मिनट बाद जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो उसके बाद जो भी लोन है वो आपको ऑफर कर दिया जाएगा। 20 मिनट बाद जैसे ही मैं यहाँ पे खोल के देख रहा हूँ हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है, जहाँ पे कि हमें अपना जो ऑटो डेबिट है उसको सेटअप करना होगा। दोस्तों हमें ऑटो डेबिट इसलिए सेटअप करना होता है क्योंकि हमें बताना होता है कि जो हमारा ईएमआई है वो हम इस बैंक से अपना देना चाहते हैं। तो जैसे ही तय तिथि आएगी वैसे ही इस अकाउंट से हमारी ईएमआई ऑटोमेटिक कट जाएगी।
तो दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे इनेबल नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इनेबल नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको अपना ऑटो डेबिट सेट करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो है नेट बैंकिंग, दूसरा है एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। दोस्तों अगर आप अपना नेट बैंकिंग से ऑटो डेबिट सेट करना चाहते हैं तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा, उसको डालते ही आपका ऑटो डेबिट सेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से अपना ऑटो डेबिट सेट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका एटीएम कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट और सीवीवी मांगा जाएगा। इसके डालकर जैसे ही आप ओके करेंगे आपका ऑटो डेबिट सेट हो जाएगा। ऐसे ही आप अपना ऑटो डेबिट सेट करते हैं फिर से आपको पिछले पेज पे बैक कर दिया जाता है, जहां पे कि आपको कुछ एग्रीमेंट साइन करने होते हैं जो कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आपको रिव्यू एग्रीमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहां पे कि आपको अपना कन्फर्म योर एड्रेस का पेज दिखाई देगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है, उसके बाद में यहाँ पे अपना फुल एड्रेस जो है आपके घर का वो डाल देना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको लोकेशन डाल देना है, फिर यहाँ पे आपको एक लैंडमार्क डाल देना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको एक कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि अपने फैमिली या फिर किसी रिलेटिव को रेफरेंस के रूप में डालना होगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए फादर दे रखा है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं ब्रदर, सिस्टर, मदर जो भी हो, यहाँ से आप चेंज कर देंगे। उसके बाद में जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में रेफरेंस में अपने किसी दोस्त का या फिर किसी और रिलेटिव का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे ऐड रेफरेंस का जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको एग्रीमेंट साइन करने होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे साइन एग्रीमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक कर देना होगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा कि जब आपका एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक डन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। डन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोग्रेस में दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 दिन के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और आपके पास हो सकता है मनीव्यू से कॉल भी आए। कॉल आएगा तो जो भी डिटेल आपने डाल रखी है वो सारे डिटेल की जानकारी ली जाएगी। जैसे ही आप सारी जानकारियाँ सही सही से बता देंगे वैसे ही आपका जो लोन अमाउंट है यानी कि 5 लाख तक का जो लोन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों यहीं पे आपको आपका लोन का जो पहला ईएमआई है या फिर कितनी किस्तें बनेगी, लास्ट किस्त कौन सी होगी, सारी डिटेल आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।